जी हां, कंझावला कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने सच कबूल कर लिया है। आरोपियों को यह पता था कि अंजलि कार में फंसी हुई है, वो लड़की कार के नीचे फंसी हुई है, लेकिन आरोपियों ने यह भी बताया है कि वो डर की वजह से गाड़ी से नहीं उतरे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि आरोपियों को यह पता चल गया था कि उनकी गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है, अंजलि फंसी हुई है, लेकिन वो नीचे नहीं उतरे और आरोपियों ने यह बताया कि डर की वजह से वो गाड़ी से नहीं उतरे थे। पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि आरोपियों ने यह तो कबूल किया है कि उन्हें यह पता चल गया था कि गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी हुई है, लेकिन वो इसलिए नीचे नहीं उतरे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। और अंजलि की जो सहेली है निधि, वो क्यों पहेली बनी हुई है, ये एक अहम सवाल है। अब आपको दिखाते हैं कि अंजलि ने माफ कीजिएगा, निधि ने क्या दावा किया है और क्या उस दिन की सच्चाई है, इसमें क्या झूठ है क्या सच है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल निधि ने यह दावा किया कि हादसे के दिन अंजलि नशे में थी। पोस्टमार्टम में नशे का जिक्र नहीं मिला, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई उसमें अल्कोहल नहीं मिला। फिर दावा यह किया कि मैंने अंजलि को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई यह है कि अंजलि को छोड़कर निधि वहां से भाग गई थी। उसने यह बताया कि फोन की बैटरी डेड हो गई थी। फोन चार्ज करके भी उसने पुलिस से संपर्क नहीं किया। जब चार्ज हो गया फोन, इसके बाद भी वो फोन कर सकती थी, लेकिन उसने फोन नहीं किया। यानी यह भी एक बहाना है कि फोन की बैटरी डेड हो गई थी। यह एक बड़ी बात है कि निधि जो है वो क्यों झूठ बोल रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। अब जरा इस पूरे सीक्वेंस को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इस मामले में जो बड़े खुलासे हुए हैं उसको जरा समझिए। आरोपियों को इस बात की जानकारी थी कि अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। उन्हें यह पता था कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी के नीचे फंस गई है, लेकिन इसके बावजूद वो नीचे नहीं उतरे, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इन आरोपियों के साथ अब पुलिस सख्ती के साथ पेश आ रही है। कई बार गाड़ी का यू टर्न भी इसीलिए लिया गया ताकि जो लड़की नीचे फंसी हुई है वो खुद ब खुद गिर जाए, निकल जाए और ये अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाएं। इसीलिए बार बार यू टर्न लिया गया और इस बात को भी कबूला है। बार बार गाड़ी को घुमाया। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि आरोपियों ने इस बात को भी कबूला है कि वो गाड़ी इसलिए घुमा रहे थे ताकि अंजलि जो फंसी हुई है गाड़ी के नीचे वो खुद ब खुद निकल जाए। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ड्रग्स केस में एक बार पहले इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जब गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद फिर जमानत मिली थी। और अब तक इस केस के 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चल रहे हैं। प्रमोद, जरा विस्तार से बताइए, पुलिस की पूछताछ में अब तक क्या क्या सच्चाई सामने आई है? देखिए, पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि उन्हें पता था कि उनका एक्सीडेंट स्कूटी से हो गया है और स्कूटी से एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि एक लड़की है वो गाड़ी के नीचे फंस गई है। तो बजाय गाड़ी को रोकने के वो घबरा गए थे क्योंकि जो ड्राइविंग कर रहा था उसके पास लाइसेंस नहीं था, शराब पी हुई थी। पकड़े जाने के डर से इन लोगों ने गाड़ी को कंझावला रोड की तरफ मोड़ दिया था और लगातार गाड़ी को कभी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड पे ले जाते थे, जिगजैग करते थे और जो है कभी जो यू टर्न लेते थे ताकि लड़की की जो बॉडी है उसे गाड़ी के नीचे से निकाला जा सके। इसी तरीके से करीब 2 घंटे तक ये लोग गाड़ी को घुमाते रहे थे और उसके बाद इन्होंने हरियाणा की तरफ जाने का फैसला किया था। लेकिन उसी में से किसी ने इनको बताया कि हरियाणा में नए साल के उपलक्ष्य में जो है वो बैरिकेड लगा सकते हैं और चेकिंग हो सकती है और उसमें ये पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने कंझावला रोड से गाड़ी को यू टर्न ले लिया था और 13 किलोमीटर के इस पूरे दायरे में इन्होंने देखा था कि कोई पीसीआर नहीं है, कोई पिकेट नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है। इसीलिए लगातार ये उस गाड़ी को इसी रास्ते में घुमाते रहे थे और इनको बीच बीच में ये लग रहा था कि बॉडी जो है निकल जाएगी। उसके बाद ये घुमाते रहे थे, लगातार फ़ोन पे ये बात कर रहे थे। जब इन्होंने करीब
4 बजे के आसपास इन्होंने गाड़ी का यू टर्न लिया था जॉन्टी गांव के पास से, तो और तब इन्होंने देखा था कि गाड़ी से लड़की की जो अंजलि की बॉडी है वो निकल के नग्न अवस्था में सड़क के ऊपर पड़ी हुई है। ये नीचे उतरे, इन्होंने देखा बॉडी पड़ी हुई है पूरी तरीके से नग्न अवस्था में। घबराकर ये लोग गाड़ी में बैठे और रोहिणी की तरफ ये गाड़ी तेज़ गति से ले गए थे और गाड़ी जिसकी गाड़ी थी उसको ये गाड़ी हैंडओवर की थी और इसमें एक लड़का जो है उसको भी इसमें प्लांट किया गया, जिसको कि बाकायदा लाइसेंस के साथ बुलाया गया था। उसको दीपक खन्ना जिसका नाम था उसको बुलाया गया और ये बोला गया कि वो इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, क्योंकि ग्रामीण सेवा वो चलाता है और एक्सीडेंट में किस तरीके से आसानी से बचा जा सकता है इस बात की जानकारी उसे थी। जब इस बात की जानकारी मिली कि इतना प्रमोद, यानी ये जो पहले बताया जा रहा था कि गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था, हमें पता नहीं चला, या ड्राइवर को बदलने की ये कहानी है, कई चीजें ऐसी हैं जो छुपाने की शुरुआत में कोशिश की और बचने की कोशिश की है आरोपियों ने। जी बिल्कुल, शुरुआत में इन्होंने यही कहा कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक था, इन्हें पता ही नहीं चला कि एक्सीडेंट किसी स्कूटी से हुआ है। ये लोग जो है नए साल का जश्न मनाने निकले थे, पहले मुरथल गए थे, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ये वापस लौट आए थे और लगातार यहाँ पे गाड़ी घुमा रहे थे और कब एक्सीडेंट हुआ और कोई इनकी गाड़ी के नीचे फंस गया इन्हें इस बात का एहसास नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने इनकी बात को मानते हुए इनके ऊपर धारा 304A यानी लापरवाही के चलते मौत और रैश ड्राइविंग 279 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा लगाई थी। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई और जो अंजलि है उसका बयान भी सामने आया, उसने बताया कि इनको पता चल गया था कि टक्कर हुई है, उसके बाद इन्होंने गाड़ी बैक की है और अंजलि के ऊपर से जो है गाड़ी लेके गए। तो निधि का जो बयान था वो काफ़ी अहम पुलिस को लगा था। निधि इकलौती चश्मदीद जो है पुलिस के लिए थी जिसका 164 का बयान दर्ज कराया गया है। उसके बाद से अब इन्होंने इस बात को भी कबूला है कि इन्हें इस बात की जानकारी थी कि एक्सीडेंट हुआ है, बजाय इसके कि बिल्कुल प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।